नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने 10 मिनट कॉन्सेप्ट लेकर। 2025 में आपका एडीओ एग्ज़ाम आने वाला है। एडीओ एग्ज़ाम में एक आपका जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, आपका है ग्रामीण विकास। अब ग्रामीण विकास में आती है बहुत सारी योजनाएं, और योजनाएं तो भैया बहुत सारी हैं। तो मैं आपको अब रोज एक योजना 10 मिनट में पढ़ाऊंगा। जितना भी इंपॉर्टेंट चीज उस योजना का है कि क्यों लागू हो रहा है, कब स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, और जो करंट अफेयर्स मतलब बजट में उस योजना का क्या प्रावधान है, आपका जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आया है तो उस योजनाओं के बारे में क्या चेंजेस आए हैं, क्या प्रावधान आए हैं, सब कुछ इसमें अपडेटेड आपको मिलेगा। तो आज जो हम लोग योजना चालू करने वाले हैं वो क्या, उसका योजना का नाम क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि। क्या है योजना का नाम है, पीएम किसान सम्मान निधि। चलिए देखते हैं इस योजना के बारे में। पीएम किसान सम्मान निधि, इसी का नाम है पीएम किसान। ध्यान दीजिएगा, पीएम किसान सम्मान निधि नाम है और इसी का नाम क्या है, सिर्फ पीएम किसान। अब सबसे पहला क्वेश्चन, यह लॉन्च कब हुआ था, कब इस योजना की शुरुआत हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई है 24 फरवरी 2019। अब पीएम किसान हमको समझ में आ गया कि 24 फरवरी 2019 को शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? ये हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से स्टार्ट हुई थी। अब हम समझ में आ गया कि पीएम किसान चालू हुई थी। अब पीएम किसान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी भूमि धारक पात्र किसान परिवारों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों के लिए एक सुनिश्चित वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना। मतलब एक सुनिश्चित, उसको सरकार क्या कर देगी, किसान को क्या देगी, एक सुनिश्चित वित्तीय आवश्यकता प्रोवाइड करेगी। क्यों करेगी, क्या इससे हेल्पफुल होगा? यह वित्तीय सहायता प्रत्येक फसल चक्र के अंत में उचित फसल स्वास्थ्य और उपयुक्त पैदावार सुनिश्चित करेगी। मतलब जब किसान को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ पैसा मिलेगा, कई किसान तो बहुत गरीब रहते हैं, उनके पास भाई बीज तक खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता है, तो जब उनको एक वित्तीय सहायता मिलेगा तो वो अच्छी क्वालिटी ऑफ बीज खरीदेंगे, वो अच्छा आपका उर्वरक, आपका फर्टिलाइजर खरीद पाएंगे, वो अच्छा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीद पाएंगे। इसलिए सरकार क्या लेके आई है, पीएम किसान योजना लेके आई है। अब हम ये समझ गए कि भैया सरकार किसानों को पैसा दे रही है, तो ये जो पैसा है ये कौन देगा? क्या ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, क्या ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी, क्या ये पैसा आधा सेंट्रल गवर्नमेंट आधा स्टेट गवर्नमेंट देगी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये जो योजना है ना, ये केंद्रीय पोषित योजना है। केंद्र पोषित योजना क्या होता है कि भारत सरकार इसका 100% वित्त पोषण करेगी। मतलब 100% पैसा कौन देगा, भारत सरकार देगी। अब हमको समझ में गया। अब तीसरा प्रश्न आता है कि यह योजना कौन सा मंत्रालय चलाएगा? तो किसान है भैया, तो किसान से पकड़ा जा रहा है कि कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय यह योजना का इंप्लीमेंटेशन करेगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। हम लोग ये जान गए कि पीएम किसान के थ्रू सरकार क्या दे रही है, सरकार कुछ पैसा दे रही है, कुछ वित्त दे रही है, कुछ वित्तीय सहायता दे रही है। अब वो कितना सहायता दे रही है? तो सरकार किसानों के बैंक खाते में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि, रुपए 3 किस्तों में। मतलब क्या हो रहा है कि प्रति वर्ष 6,000 की राशि देगी, और वो क्या देगी, 3 किस्तों में देगी, 3 किस्तों में देगी, है ना। और कैसे देगी? बाय डीबीटी, ये भी जरूरी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। मतलब उनके खाते में, उनके बैंक खाते में डायरेक्ट पैसा मिल जाएगा। डीबीटी का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अब ये हमको समझ में आया कि भैया सरकार एक साल में 6,000 रुपए दे रही है, 2,000 की किस्त में दे रही है। ठीक है, अब ये जो पात्र किसान है, कि कौन डिसाइड करेगा कि पात्र किसान कौन होगा, किसको मिलेगा, किस किसान को नहीं मिलेगा? तो पात्र किसान डिसाइड करने वाला क्या कौन होगा, राज्य नोडल अधिकारी होगा, स्टेट नोडल ऑफिसर होगा। वह पात्र किसान का डेटा बनाएगा कि ये किसान पात्र हैं, कौन कौन से किसान अपात्र हो गए हैं, उनको हटाने का, कौन कौन से किसानों का डेटा डालने का, ये सब कौन डिसाइड करने वाला है, स्टेट नोडल अधिकारी। यूजुअली ये क्या होता है, ये पटवारी होता है। ठीक है, अब हम लोग इस योजना के बारे में सारा डिटेल पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको इस योजना से करंट अफेयर्स बताता हूं कि हमारे जो बजट में आया है इस योजना के बारे में क्या क्या है, और करंट अफेयर्स इस योजना का क्या है। भारत सरकार इस योजना के शुरुआत से अब तक 18 किस्त में 3.46 लाख करोड़ से अधिक रुपए वितरित कर चुकी है। मतलब सोच रहे हैं आप, 18 किस्त में 3.46 लाख करोड़ से अधिक रुपए दे चुकी है सरकार। ठीक है, तो टोटल कितना किस्त दे चुकी है ये भी याद होना चाहिए आपको, 18 किस्त। अब इससे हमारे छत्तीसगढ़ को क्या फायदा हुआ है,
ये आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स है। क्या फायदा हुआ है? 18वीं किस्त कब दिया गया है? अगस्त 2024 से नवंबर 2024 के दौरान पीएम किसान के तहत लाभान्वित किसान की संख्या कितनी है? कितनी है छत्तीसगढ़ में भैया? 25,07,735। ठीक है, तो इतने किसान आपके पीएम किसान के थ्रू लाभान्वित हुए हैं छत्तीसगढ़ में ना। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का डेटा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये भी छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 18वीं किस्त के रूप में छत्तीसगढ़ में 50 लाख से अधिक, ये देखिए 50 लाख से अधिक किसानों के खाते में 566 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक राशि मिली है। मतलब इतना राशि उनके बैंक खाते में मिली है। ये भी आपका क्या है? सीधे आपका दैनिक भास्कर से उठा के छापा हूं यहां पे मैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये समझ गए कि किसान को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। लेकिन ऐसा भी होता है तो कुछ किसान तो बहुत अमीर रहते हैं, तो क्या सबको पैसा मिलेगा? नहीं। अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन इस योजना से कौन कौन इस योजना से एलिजिबल नहीं होंगे, हम उसको देखते हैं। तो कौन कौन एलिजिबल नहीं होंगे, कौन कौन भैया हितग्राही नहीं होंगे? ठीक है, कौन? आयकर जो किसान कौन दे रहा है? जो टैक्स दे रहा है ना, आयकर दाता किसान। ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवार और कम से कम जिनको 10,000 रुपए से वो मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 10,000 रुपए पेंशन मिल रहा है, उन सब लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, सबको पैसा नहीं मिल रहा है, वही किसान को पैसा मिल रहा है जो बहुत गरीब है और जो भूमिधारक किसान है और गरीब है। ठीक है, जो किसान आपका टैक्स पे कर रहे हैं उनको पैसा नहीं दे रहा है सरकार, है ना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप गूगल सर्च मारेंगे तो हर जगह क्या लिखा हुआ है कि ये जो योजना है ना वो सिर्फ लघु और सीमांत किसान के लिए, वो किसके लिए? छोटे लघु और सीमांत किसान परिवारों के लिए। आप हर जगह गूगल में सर्च मारेंगे तो यही लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 2019 में इस योजना का विस्तार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी भूमिधारक पात्र किसान परिवारों को हो गया है। ठीक है, जितने भी आपके पात्र किसान परिवार है जो भूमिधारक है उन सबको मिल रहा है। जब योजना स्टार्ट हुई थी ना तब ये सिर्फ लघु और सीमांत किसान के लिए था। कौन होते हैं लघु और सीमांत किसान? जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है वो होते हैं लघु और सीमांत किसान। अब देखते हैं कि इस योजना को हमारा कुछ टेक्निकल टर्म्स देखते हैं, है ना। पीएम किसान योजना की कुछ तकनीकी सेवाएं, क्या क्या तकनीकी सेवाएं हैं? एक ऐप है पीएम किसान मोबाइल ऐप, और दूसरा क्या है? पीएम किसान पोर्टल है, वो क्या है? http://pmkisan.gov.in। अब इस ऐप और इस पोर्टल के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं आप? क्या क्या कर सकते हैं? यह योजनाओं की दिशा निर्देश जान सकते हैं, स्वयं को पंजीकृत, जो किसान है वो स्वयं को रजिस्टर या पंजीकृत करा सकते हैं, अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, और बहुत सारा चीज इस ऐप के थ्रू किसान देख सकता है। ठीक है, चलिए, जितना भी इंपॉर्टेंट आपका टॉप इसमें था पीएम किसान के थ्रू में लिखा हुआ था, आपका जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पीएम किसान में मैं सब कवर करवा दिया हूं। और ये इस आपका इस योजना का एडीओ में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण विकास की बात हो रही है। चलिए, हमारा जो संस्था है वह एडीओ के लिए बैच चालू की है। ठीक है, अगर आपको एडीओ पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा? आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है, आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, आपको लाइव लेक्चर भी ऑप्शन है, और आप उस लाइव लेक्चर को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको पास वो भी ऑप्शन है। ठीक है, ये बैच ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। अगर आप सिर्फ ऑफलाइन ले रहे हैं और विस्तार बैच ले रहे हैं, विस्तार बैच मतलब आपका पूरा जो चीज एडीओ में आ रहा है सब कुछ, अगर आप एक विस्तार बैच ले रहे हैं तो अभी जो उसका ऑनलाइन की फीस है वो है 2500, पर अभी चल रहा है डिस्काउंट 40% डिस्काउंट में, या 1500 में आपको दिया जा रहा है। जो सेकंड है, अगर आप चाहें कि आपको ऑफलाइन आके बैच अटेंड करना है तो ऑफलाइन का फीस है 6000, लेकिन अभी चल रहा है डिस्काउंट 33% डिस्काउंट के साथ ये हो जा रहा है 4000। ये तो हो गया कि आपको पूरा एडीओ की तैयारी करना है ना। अभी आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अभी से आप ज्वाइन कीजिए और अभी से आप कोर्स खत्म कीजिए और सीधे जैसे जून से पहले ही आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया मेरे को पूरा नहीं पढ़ना है, मेरे को सिर्फ ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज ही पढ़ना है, तो उसके लिए त्रिकोण बैच लाए हैं हम आपके लिए। त्रिकोण बैच में क्या है कि उसकी ऑफलाइन फीस है 1800, पर अभी क्या चल रहा है भैया? डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट में क्या 1080 में ही मिल जाएगा आपको। और अगर ये है आपका ऑनलाइन, ऑफलाइन आपको आना है तो उसकी फीस है
3000, लेकिन अभी चल रहा है भैया हमारा डिस्काउंट और आपको 2000 में ही मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको पीडीएफ का नोट्स भी मिलेगा इसमें, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए कल मिलते हैं एक नए योजना के साथ। ऐसे ही करते करते एग्जाम आने तक मैं सारे इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ की योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना मैं कवर करा दूंगा। अगर आप ध्यान देंगे सीजीपीएससी में योजनाओं से बहुत क्वेश्चन आया था, तो मैं फोकस कर रहा हूं कि जितना भी आप, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से बहुत योजना आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं। तो वैसे ही इस बार फोकस वैसा ही है कि आपका जितना भी आपका वो आपके बजट में योजना है, इकोनॉमिक सर्वे योजना है, सबको मैं एक एक टू उठा के आपको कवर कराऊंगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।